जीएसटी ने पुराने टैक्स सिस्टम को एकदम बदल दिया है, लेकिन इसे समझना और फाइल करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये भारत का एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसने पुराने टैक्स सिस्टम की कठिनाई को खत्म कर दिया। जीएसटी का मेन मकसद एक देश एक टैक्स कंसेप्ट को लागू करना है। पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते थे तो उस पर वीएटी, सर्विसेज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसी और भी अलग अलग टैक्स लगते थे, लेकिन अब जीएसटी के तहत आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना होता है। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जीएसटी को समझते हैं कि ये जीएसटी क्या होता है। सो यहाँ पर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पर लगाया जाता है। इस टैक्स को कस्टमर के जरिए सीधे सरकार को नहीं चुकाया जाता, बल्कि सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर इसे सरकार के पास जमा करते हैं, लेकिन इस चीज का पेमेंट सिर्फ लास्ट कस्टमर करता है। अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब हुआ, तो इस चीज को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपने एक बिस्किट लिया, उसके बदले आप जो पैसे देंगे वो सेलर के पास जाएगा, न कि डायरेक्ट सरकार के पास। तब जाकर वो सेलर उस पैसे से टैक्स भरेगा। सेलर अपने जेब का पैसा नहीं देगा। ये सप्लाई चेन के हर एक स्टेप पर लगाया जाता है। यहाँ पर जीएसटी ने भारत में 17 अलग अलग टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया। यहाँ पर अगर हम फायदे की बात करें तो बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और टैक्स चोरी पर कंट्रोल रहता है, और इसके साथ साथ कंज्यूमर और बिजनेसमैन इन दोनों को ही फायदा होता है। अब यहाँ पर जीएसटी के टाइप्स को देखते हैं कि ये जीएसटी आखिर में कितने तरीके के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सीजीएसटी। इसका पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी के अंदर आने वाला एक टैक्स है जो कि केंद्रीय सरकार के जरिए वसूला जाने वाला टैक्स होता है। उसके बाद दूसरा आता है एसजीएसटी। इसका पूरा नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि राज्य सरकार के जरिए वसूला जाने वाला टैक्स होता है। जब कोई गुड्स और सर्विसेज एक ही राज्य के अंदर बेची जाती है तो उस पर यही दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। इसमें तीसरा आता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि दो अलग अलग राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लागू होता है। जब कोई गुड्स और सर्विसेज राज्य के बाहर बेची या खरीदी जाती है तब आईजीएसटी लागू होता है। ये केंद्र सरकार के जरिए वसूला जाता है और बाद में राज्यों के बीच बांटा जाता है। उसके बाद चौथा आता है यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि यूनियन टेरिटरीज में गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर लागू होता है। जब कोई गुड्स और सर्विसेज किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार इन जैसे जगहों में एक ही एरिया के अंदर बेची जाती है तो यूटीजीएसटी लगाया जाता है। यहाँ पर यूटीजीएसटी को राज्य सरकारों के एसजीएसटी की तरह बनाया गया है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। मतलब जहाँ राज्य सरकारें नहीं है वहाँ ये टैक्स केंद्र सरकार के जरिए वसूला जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जीएसटी नंबर आखिर में क्या है और कैसे मिलेगा। तो देखिए, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में जीएसटीआईएन बोला जाता है। ये एक 15 अंकों का यूनियन नंबर होता है जिसे सरकार के जरिए व्यापारियों और सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाता है, जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। जीएसटी नंबर व्यापारियों और सरकार के बीच टैक्स से संबंधित सभी लेन देन को ट्रैक करने में मदद करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जीएसटी नंबर आपको कैसे मिलेगा अगर आप भी अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, जो कि है gst.gov.in। यहाँ पर अपनी जानकारी जैसे पैन नंबर, बिजनेस इंफॉर्मेशन और बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जीएसटी नंबर जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम जीएसटी नंबर के फॉर्मेट को समझते हैं। इसमें जीएसटी नंबर 15 अंकों का होता है, जिसमें हर अंक का एक खास मतलब होता है। एग्जाम्पल के लिए 09ABCDE 1234F1Z5, इसमें पहला 2 अंक राज्य कोड होता है, जैसे 09 उत्तर प्रदेश। अगले 10 अंक पैन कार्ड नंबर होते हैं और 13वां अंक बिजनेस का कोड होता है। अगर एक से ज्यादा बिजनेस हो तो सीरियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर 14वां अंक बाय डिफॉल्ट Z होता है और 15वां अंक चेक डिजिट यानी सिस्टम के जरिए वेरीफाई के लिए होता है। अब यहाँ पर जीएसटी काम कैसे करता है इसको समझते हैं। तो देखिए, जीएसटी को वैल्यू एडिशन पर लागू किया जाता है। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोसेस के कारण सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है। अगर ये चीजें आपको नहीं समझी तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने 1000 रुपए का माल खरीदा और उस पर उसने 100 रुपए का जीएसटी दिया। फिर उसने उस माल को 1500 रुपए में बेच दिया। यहाँ पर टोटल 150 रुपए जीएसटी वसूला गया। अब यहाँ पर सरकार को सिर्फ 50 रुपए का पेमेंट करना होगा 500 रुपए के फायदे
पर, क्योंकि उसने 1000 रुपए पर 100 रुपए पहले ही चुका दिया। अब यहाँ पर जीएसटी कैसे फाइल करना होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का मतलब है कि आप सरकार को अपने बिजनेस से संबंधित टैक्स की पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये प्रोसेस ऑनलाइन होती है और इसे सरकार के जीएसटी पोर्टल पर किया जाता है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर दूसरा पॉइंट आता है जीएसटी पोर्टल पर जाना है, और तीसरा पॉइंट आता है अपना जीएसटीआईएन यानी जीएसटी नंबर और पासवर्ड डालना है। फिर चौथा आता है कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना है। उसके बाद डैशबोर्ड खोलना है। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड में रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ से उन महीनों का सिलेक्शन करना है जिसके लिए आपको जीएसटी फाइल करनी है। फिर आता है रिटर्न का चुनाव करना। यहाँ पर जीएसटी के तहत अलग अलग तरीके की रिटर्न फाइल की जाती है, जैसे कि सबसे पहले आता है GSTR1। ये एक प्रकार का जीएसटी रिटर्न है जिसमें बिजनेस के जरिए की गई बिक्री की पूरी जानकारी दी जाती है। ये उन सभी व्यापारियों के लिए अनिवार्य है जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। ये उनके लिए होता है जो व्यापारी माल या सेवाएं बेचते हैं। इस रिटर्न के जरिए सरकार को ये जानकारी मिलती है कि व्यवसाय ने कितना टैक्स वसूला है और कितनी बिक्री की है। इसमें दूसरा आता है GSTR3B। ये एक समरी रिटर्न है जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों और संस्थाओं को महीने के आधार पर दाखिल करना होता है। ये जीएसटी रिटर्न बिजनेस की कुल बिक्री, खरीद, टैक्स पेमेंट और ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी देती है। यहाँ पर ये रिटर्न केवल सूचना देने के लिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार की इनवॉइस या खरीद की डिटेल जानकारी नहीं मांगी जाती है। इसमें तीसरा आता है GSTR9 जो कि एक सालाना रिटर्न है जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस को फाइनेंशियल ईयर के लिए दाखिल करना होता है। इसमें बिजनेस के जरिए पूरे साल में दाखिल किए गए मंथली और क्वार्टरली रिटर्न जैसे कि GSTR1, GSTR3B का समरी दिया जाता है। ये रिटर्न सरकार को ये तय करने में मदद करता है कि बिजनेस के जरिए टैक्स जैसे और भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दर्ज किए हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है, यानी आपको कुछ गलतियों को नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आता है इनवॉइस की गलत जानकारी नहीं देनी है। दूसरा आता है आपको रिटर्न समय पर फाइल करना है, और तीसरा आता है ITC का गलत दावा कभी नहीं करना है। चौथा है जीएसटी रेट की गलत जानकारी भी नहीं देना, और पांचवा आता है आपको सही डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना है, और छठा आता है समय पर टैक्स का पेमेंट करना है, और सातवां आता है सरकार की जीएसटी अपडेट पर हमेशा नजर रखना है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि जीएसटी फाइल करने की आखिरी तारीख हर महीने की 20 तारीख होती है। दूसरा आता है GSTIN नंबर के बिना व्यापार नहीं कर सकते, ये अनिवार्य है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट में कुछ क्वेश्चन टाइप आता है कि जीएसटी में छूट किन्हें मिलती है। तो देखिए 20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों को मिल सकती है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में 10 लाख वालों को मिल सकती है। तो यहाँ पर जैसा आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखकर सारी चीजों को सही तरीके से करना है। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।